इंडिया के जहाज आने तक उधार मांग। अगर आप आएंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे। अपने मुल्क को कौंकने के बान है हम, हर घड़ी तैयार कामरान है हम। हर एक ने यही कहा कि भजन सबूत किथे, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद सियासत। आपके हमारे हम सब के हिंदुस्तान के दादा रजी दादा हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, एक दुकान पे लिखा हुआ था इंडिया के जहाज आने तक उधार बंद है। यार आप अंदाजा करें, इंडिया ने धमकी दी है, इस कौम ने उस धमकी का मजाक बना लिया है। क्या बात है, मैं कहता हूं ठीक है? टेंशन नहीं। हर बंदा जो है वो इस धमकी का मजाक बना रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर आप आएंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे, ध्यान से आइएगा। अच्छा, मैं इस सारी बातों के बाद आज शर्ट का कलर आपकी और क्या कलर? ये हमने अपनी पाक फौज के साथ यकजहती के इजहार के लिए पहनी है। क्या आप मुझे बताते तो मैं भी आज फिर भाई वो जो सुन रहे हैं उनको चाहिए, वर्दी का लोभा है ना, कम से कम ऊपर ही काल दो है जी। असि वर्दी पा के भी आजाद डिजिटल के ऊपर भी लॉग किया करें। क्या मजा है आजाद डिजिटल पे हम वर्दी पहन के हाँ। लॉग करें। कैप भी सिंबलाइज करता है कि हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, Ownership अपने मुहावजों के साथ। ऑनरशिप है। हाँ, तो ओनरशिप फिर कह दें कि कह देते हैं, कह दिया जी, आ जाएगी, दे दें जी, आपकी मेहरबानी है, हमें तो भेजे, हम कम से कम रहे। लेकिन सुना एक ऐसे वो ड्रोन उड़ा था ऐसे करके ठक करके गिरा दिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मार गिराया, नहीं, अच्छा, मार नहीं गिराया, ठीक है ना। आपने पतंगबाजी तो की होगी यकीन, हाँ जी, बचपन में जी जी, और अभी भी कभी कभी अगर हाँ, मौका मिले तो मौका कर मिले लेते तो हैं। जरूर। अच्छा, पतंगबाजी होती है जिसमें आप पतंग उड़ाते हैं। अच्छा, जब वो पतंग आपकी एक सर्टेन हाइट पे पहुंचती है और उसे ऊपर वाली हवा का जोर लगता है, फिर वो अपनी पूरी रिदम में आती है, फिर वो पतंग लड़ाई जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है, जिसमें एक पतंग उनमें से कट जाती है और फिर कोई एक फरीक जो है ना वो बो काटा के नारे लगाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें ये तो हो गया महारत। इसमें जो दादा होता है ना, जो गुरु होता है, उस्ताद होता है, वो होता है कि जो ना सिर्फ के दुश्मन की पतंग काटता है बल्कि उसको साथ में, बाज लोग कहते हैं लपेट भी लेता है, चपेट उड़ाए होते थे हमने, ठीक है, चपेट भी लेता है, बल्कि हम कहते थे उड़ंग भी लेता है। बिल्कुल ठीक है। और वो जब पतंग फिर जब उतरती है शाम में तो वो एक नहीं दो उतरती है। अच्छा, ठीक है। और वो जो पतंग आप उतारते हैं अपने दुश्मन की, उसको फिर ट्रॉफी के तौर पे अपने सिटिंग एरिया के अंदर सजाया जाता है अगली बसंत तक। हमने जनाब उतारी थी, ठीक है। माशाल्लाह हमारे पास टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट का और महारत का ये लेवल है कि जैसे ही दुश्मन का कोई ड्रोन हमारे सिग्नल कोर की रेंज में आता है तो वो उसको हैक कर लेते हैं। बच्चे यूं समझ जाएंगे, यानी कि उतारा उसको, और हैक करके फिर पूरे का पूरा उतार लेते हैं जमीन के ऊपर। मार नहीं गिराते, मार को तय तो वो इतना को होता है उसके परख से उड़ जाए, वो पूरे का पूरा जमीन पे उतार लिया जाए। तो उसमें फिर जो उधर से उड़ा था उधर की वीडियोस भी होंगी, वो सारा कुछ उसमें से हम चूस लेते हैं, जिसको कहते हैं चूस लेते हैं। ठीक है। फिर हमें सारा जो वो बातें बताना चाह रहे थे और जो नहीं बताना चाह रहे थे, हमें सब पता चल जाती, कृपा हो जाती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि दो एक इस तरह हमने उतारे हैं, और उनमें से एक तो बहुत ही महंगा है जो अमेरिकन है। अच्छा, लेकिन दूसरे नंबर पे तो आपने अमेरिका की बात की, मोदी सुना रिजेक्ट हो रहा है हर जगह से। देखिए, आज की तारीख तक दुनिया के किसी कैपिटल में मोदी साहब का जो सौदा था वो नहीं बिका जी। 100 ममालिक के सुफराए कराम को उन्होंने नई दिल्ली के अंदर ब्रीफिंग के लिए तलब किया, तो उनमें से हर एक ने यही कहा कि भजन सबूत किथे ने। प्रैक्टिकली अच्छा, वो जो लाड प्यार इन्हें 2019 में मिला था ना कि इन्होंने जो कहा दुनिया ने उसे हकीकत समझ लिया, इस दफा नहीं हुआ। ओके, इस दफा उन्होंने कहा जी आप कोई टेंजिबल सबूत दें, हम अपनी हुकूमतों को बताएं। दुनिया के किसी कैपिटल से भारत के इस बयानिए के हमायत के अंदर कोई एक लफ्ज नहीं बोला गया, बिल्कुल नहीं बोला। बल्कि हमारे तो चाचू ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी और सॉलिड दी। हाँ, कि नहीं, तहकीकात हम अग्रेशन
पे नहीं आमादा, ना हम जंग चाहते। मेरे ख्याल से हम लोग कोई बहुत ज्यादा मैच्योर किरदार अदा कर रहे हैं इस बार, पढ़ा लिखा। लेकिन हम उनकी भी जो अपना धमकियां हैं उसको भी कुछ संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं। तो मीम्स बन रहे हैं उनके ऊपर, हम उनको गिदड़ भभकियां समझते हैं और हम उनकी किसी बात को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं। अभी पिछले दिनों जो है वो एक C-130 आया, और ये थी C-130 जो था ये तुर्की का था जी। तुर्की के ही एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट की कि इस तरह C-130 आया है। ओके, वो उतरा कराची और वहाँ से फिर वो रवाना हो गया। तो ईरान ने इसके ऊपर अपना, ईरान कह रहा हूँ भारत ने इसके ऊपर शोर मचा दिया कि देखिए जनाब ये क्या हो गया, और उन्होंने बाकायदा तुर्की का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया, उनकी एयरलाइंस का, बला 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 बला। तुर्की ने कहा कि भाई हमारा एक C-130 था और वो कराची में फ्यूलिंग के लिए उतरा था और फ्यूल भरवा के वो आगे को रवाना हो गया। बताना नहीं है मैं समझ कहाँ रवाना हो गया ये उन्होंने नहीं बताया, हमने भी नहीं बताना। तुर्की ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। अब इसको लेके इंडियन मीडिया के देखें खाली जहाज भेज दिया पेट्रोल भरवाने के लिए। अगर दादा जरा ईरान तक पेट्रोल से भरवा के आया, चलो जरा ठीक है, इंडिया खुश है, अगर भारत खुश है तो हम भी खुश हैं। हाँ, भारत को इससे अगर तसल्ली होती है तो भैया आप कर ले। लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि वो जो कुरान के अंदर है ना सूरह अबाबील, जी कि हाथियों के ऊपर अबाबील भेजे जाते हैं। जी ऐसा ही है, हाथियों के साथ हाथी नहीं लड़ाए जाते। इसी तरह इनके भी मतलब के टैंकों को अगर हाथी कह ले तो हाथियों पे अबाबील आएंगे। ओहो, अच्छा, वो एक टेनिस बॉल वाली भी टैक्टिकल न्यूक वाली बात चल रही है। नहीं वो तो खैर नहीं, वो तो शेख रशीद सब स्टांकी के बम साथ ही ले गए थे। अच्छा, उसकी बात नहीं हो रही। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बहुत दुनिया का शायद सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल ये वार प्लेन बनने लगा है, और ये चंद सेकंडों में चीजों का फैसला हो जाना है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा लंबा काम नहीं चलना। और आखिरी जो जुल्म की बात है, इस हवाले से भारत को इस अमर का एहसास हो गया और वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। नॉर्दर्न कमांड, जिस तरह हमारी भी सदर्न और नॉर्दर्न कमांड है ना, उनकी नॉर्दर्न कमांड जिसने पूरा ये वाला LOC और पंजाब का बॉर्डर डील करना है, उसका कमांडर आप तब्दील करना पड़ गया। लाजमी बात हो, वो कह रहा होगा मैंने नहीं लड़ना, मतलब कि उसका कमांडर एन जंग के अंदर तब्दील करना पड़ा। अफसरों ने उस कमांडर की पब्लिकली बेइज्जती की कि आप सिक्योरिटी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर सके। उसे अभी मैं खबर पढ़ के आ रहा हूं, भारत को तब्दील करना पड़ गया। तो इससे आप अंदाजा फरमाइए कि दुश्मन कितना डेस्परेट है। हम अग्रेशन पे बिलीव नहीं करते। नहीं, वो तो इतने डेस्परेट हैं कि वो ध्रुव राठी टाइप के जो वहां पर बड़ी सेन वॉइसेस और पढ़ी लिखी बात करें कि पहले इन्वेस्टिगेट तो करें, इल्जाम लगाने से पहले। वो भी बेचारे भाग गए हैं। नहीं, वो तो खैर भारत से पहले ही बाहर चला गया हुआ जान के खतरे के पेश नजर बीजेपी के हाथों। इस वक्त वो सोसाइटी जो है 1.5 अरब की, और दुनिया को इस अमर का नोटिस लेना चाहिए, खौफ आना चाहिए इससे। लेकिन कि 1.5 अरब की सोसाइटी जो है वो जिन सिंघियों के हाथों बकायदा मगवी बनी हुई है, अगवा हुई है। अच्छा, और ये जितने भी वाकयात हुए हैं ये बीजेपी की गवर्नमेंट में ही क्यों होते हैं? हाँ, सारे के सारे। ये भी वहीं से सवाल उठ रहा है कि आज तक 7 जो बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, कभी सिख मारे जाते हैं, कभी ताज होटल हो, हाँ कश्मीरी तो उन्होंने मुस्तकिल ही रखे हुए हैं ना इस काम के लिए, ताज होटल वाला, ये सारे बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। क्योंकि बीजेपी के इक़्तिदार का जो मौजूदा सूरज है वो गुजरात के अंदर 2000 से जायद लोगों की, और ये वो फिगर है जो उनकी रियासत ने माना था। ठीक है, असल में फिगर बहुत हाई था, 2100 समथिंग कहा जाता है अफराद के कत्ल से ये सूरज तलू हुआ था। तो ये हर 3-4 साल के बाद अपना खिराज मांगता है। ठीक है, तो ये बलिदान दिया जाता है ये बीजेपी के इक़्तिदार को हर दूसरे तीसरे साल 40-50 लोगों का। और सियासत भी जिंदा होती है उसकी, सियासत भी जिंदा होती है। लेकिन इसमें जो है इस वक्त आपको पता है ना कि जो इक्विपमेंट है भारत का वो स्पेयर पार्ट्स आलमी मंडी से खरीदता है। ओके, ठीक है।
हमारे स्पेयर पार्ट या तो हम खुद बनाते हैं या अपने भाई चाइना से लेते हैं। ठीक है। ठीक है, हमने अपने जहाज हों, टैंक्स हों, आर्टिलरी हो, उसके अंदर लेटेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड होस्टर हों, ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ है हमारी, उसके सप्लाई लाइन हमने इंश्योर कर ली। ओके, ठीक है, और भारत के जो अफसर हैं वो डॉलरों के ब्रीफ केस भर के दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल के अंदर लूर फिर रहे हैं कि हमें कोई स्पेयर पार्ट्स दे, क्योंकि ये अगर हो गया तो ये 2-3 घंटों के अंदर तो हमारे अगली सॉर्टी के लिए तैयारा दस्तयाब नहीं होगा भाई। ओहो, और हमारे पास तो साथ ही हमारा फेयर हाउस है चाइना। नहीं, चाइना ना भी हो, हमारे हम तो खुद बनाते हैं ना। हम खुद भी बनाते हैं जी, हमारी मोबाइल हम तो जेएफ थंडर खुद बनाते हैं ना। 14 फैक्ट्री है हमारी। उनका भाई हम अपना जेएफ थंडर मैदान में लाए हैं। हाँ, ले आओ अपना तेजा। क्या बात है, ले आओ ना, ले आओ। आप 1982 से बना रहे हो तेजा, हमने तो 1998 के एटमी धमाकों के बाद शुरू किया था ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपसे 16 साल बाद हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। लड़ाई वाला कोई जोड़ भी नहीं बन रहा, जोड़ ही नहीं बन रहा। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये अपना ब्रह्मोस लेके ईंट रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ये ब्रह्मोस इनका नहीं है। अच्छा, ये जैसी फिजा में बुलंद होगा ये हमारा होगा। ओके, उड़ाएं तो सही जरा, सुपरसोनिक उड़ाएं तो सही जरा। बैठे हुए हैं जी जी जी, कल्टी कर जाएगा विद इन सेकंड जो होगा वो है, मतलब जैसे ही वो फिजा में बुलंद हो गया वो हमारा है। अच्छा, वो एक बड़े प्यार करने वाले भाई हैं, तो भाई हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा यार की होने लगा, तो पहले तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा यार भेजे ना, मैं भी इंडिया के अंदर हम भी जाके भारत में जाके फाइट करके हैं थोड़ी। उसने कहा जरूरत नहीं है, इजी होके सो जाना। तो मैंने कहा क्या स्ट्रेटेजी क्या? उसने कहा भाई आने की देर है, हाँ सिर्फ आने की देर है, उसके बाद बस मजा आएगा। कहता बस आप पॉपकॉर्न ले लें और एंजॉय करें, एंजॉय करें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने ऐसा विजुअली इंतजाम किया हुआ है कि आपको दिखाया भी जाएगा, घसीटा भी जाएगा और दिखाया भी जाएगा। दादा हमने 5th जनरेशन वॉर देखी, जो हमने देखी वो किसी ने नहीं देखी, और जो हमने फाइट की वो किसी ने फाइट नहीं की। ये देखे ना आप, तो ये देखें, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम पहला मरहला जीत चुके हैं जी। इंफॉर्मेशन वाला ना, पहला मरहला हम जीत चुके हैं। तो अब अगले मरहले पे आ जाए। उनको पता नहीं है हमने किससे लड़ा है और हमने जीता है, और उनकी महारत और उनकी सलाहियत हमसे बहुत ज्यादा है भाई। वो तो तरबियत याफ्ता लोग है ना। ऐसा ही है। हम तो, मेरा मतलब है, आप अपने ऑफिस से उठ के आ जाते हैं, एम खेलते मैं अपने ऑफिस जाता हुआ रास्ते में रुक जाता हूँ। तो पार्ट टाइम फाइट की है, उसकी बात है, पार्ट टाइम फाइट की। और आप देखें, हमें कहा जाता था पीटीआई की सोशल मीडिया टीम बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो नैरेटिव बना लेती है, वो ये कर लेती है, वो हमें फोन करके कहती है कि थोड़ी हेल्प कर। आज के दिन भी वो जेल के अंदर फलांग गया और जेल के अंदर से फलांग बाहर आया। अलीमा बाजी को मिलने नहीं दिया, सनम जवेद को उठा लिया, उसको ये हो गया, इमरान खान को बाहर निकाल लो, हैशटैग रिलीज इमरान खान, रिलीज सनम जवेद। इसमें फंसी हुई है। देखिए आप कैसे कल्ट में वो क्या वो कहते हैं चक्रव्यूह, वो हिंदी का वर्ड है। उसकी बजाय ना, आपने कभी बंदर का तमाशा देखा है? अच्छा, वो जैसे से कर रहा होता है, ऐसे उल्टी कलाबाजियां। नहीं, बंदर के पास ना, बंदर के जो मदारी होता है ना, उसके पास ना 2-3 चीजें होती है। एक उसके साथ बकरी होती है, एक बंदर होता है, बंदर की फैमिली होती है, ठीक है, बंदर, बंदरिया, बकरी, और एक उसके साथ डॉग भी होता है। अच्छा, उस डॉग की ये खसूसियत होती है कि जब उसकी दुम पे वो लगाता है ना छड़ी, तो वो ऐसे अपनी दुम को काटने के लिए, हाँ, ऐसे। अच्छा वो किया। इस वक्त यूथियों, मतलब दुनिया में जो कुछ मर्जी हो रहा है वो अपनी दुम के लिए। रिलीज इमरान खान, ओ भाई तुम रोजाना सुबह उठ के कहते हो रिलीज, हैशटैग रिलीज इमरान खान। ओ यार कुछ अपने डॉक्टर को से इलाज करा लो, वो नहीं आ रहा बाहर, वो नहीं आ रहा, दादा ने बता दिया था। नहीं, ये देखें, इतनी बड़ी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और वो इंडियन नैरेटिव के साथ, बेशक, ठीक है। और हमने इस बेसरो समानी के अंदर, क्या बात है, ये आप पूरी मुझे दुनिया में, बीबीसी में, ये आप मुझे सस्ता सा स्लश पिला देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हमने इस पूरी दुनिया के अंदर वक्त डाला, इतना वक्त डाला कि उन्हें हम पे पाबंदियां लगानी पड़ गई। क्या बात है, क्या बात है। बीबीसी यार, बीबीसी अपना बीबीसी। अच्छा, बहरहाल भाई, इतने सरप्राइजेस मिलेंगे। और मुझे एक दोस्त बता रहे थे, बरखुरदार हमारे, कि ये टेक्नोलॉजी के हवाले से ना बहुत सारी चीज़ें
टेस्ट होनी है। 5th जनरेशन के प्लेन भी इसके अंदर हो सकता है कि टेस्ट हों। ओके। क्योंकि इस वक्त 2 5th जनरेशन के प्लेन जो है, कान जो 5th जनरेशन प्लेन है, इसका फाइटर है तुर्की का, उसके अंदर तो पाकिस्तान पार्टनर भी है ना। जी जी जी। और चाइना ने अपना बना लिया है तो बहुत F-35 के मुकाबले में। कहते हैं एक दफा हवा में है तो फिर वो कहीं पर नहीं है, उसके बारे में। और एक दफा हवा में है तो फिर कोई और नहीं है हवा में, फिर कोई और नहीं है। लेकिन वो भी हमारे पास लाज़मी बात है भाई है। हाँ, वो एमरैम के बारे पे ईट रहे हैं, क्योंकि एमरैम जो उनके पास है उसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है, और हमारे पास PL-15 जो उसके हम पल्ला है उसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो भाई अगर आपका जो पायलट है वो 100 किलोमीटर दूर से चला देगा, अंदर से ही चला देगा, तो फिर तो उसकी रेंज भी 200 किलोमीटर ही होएगी ना। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। हमारे तो रोजाना बॉर्डर पे जाके पूछ रहे होते हैं कि खैरियत है ना, कोई आज तबीयत खराब तो नहीं है, मस्ती वस्ती करने का। हमारे बॉयज जो हैं कि सुपर एक्टिव हैं। इन्होंने कौन से, इन्होंने तो ऊपर से नोज डाइव है, खैर भूल गए। अच्छा दादा, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आखिरी मेरा सवाल। इंडियन मीडिया देखें, वो दुश्मन जो होता है भारतीय मीडिया, अगर हमारा दुश्मन है तो उसकी वो किसके बारे में बात करेगा? जिससे उसको मसला होगा उसके खिलाफ बात करेगा। अगर वो किसी के खिलाफ बात करेगा तो हमारे लिए पॉजिटिव आदमी है। अब उन्होंने आसिम मुनीर को के खिलाफ कैंपेन चलाई हुई है, टारगेट रखा हुआ, प्रॉपर टारगेट किया हुआ। अच्छा, ये आज की बात नहीं है। जे विल्सन का मसला आसिम मुनीर है, ठीक है ना। भारतीयों का मसला आसिम मुनीर है। पाकिस्तानियों में से किसी ने भारतीय आर्मी चीफ के बारे में कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए? हमें पता ही नहीं, हमें टेंशन ही नहीं उसकी। ठीक है, यूथियों का मसला आसिम मुनीर ऐसा ही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कुछ चीज है, देखनी पड़ेगी कि क्या है, क्या मसला क्या है। ठीक है, बुनियादी तौर पे उनको मसला है जो उनके नाम के साथ हाफिज लगता है। असल मसला उससे है। अदरवाइज तो बाजवा साहब भी रहे हैं ना जी। तो बाजवा साहब के खिलाफ लेकिन इनके नाम से तो जिन जान भी लगता है ना आपको। अब तो जिन जान भी लगता है। नहीं, वो जिन जान वाले तो बेचारे इस वक्त नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है कि देखिए, ये जो हुआ है ना, हम समझते थे कि ये PTI के जो लोग हैं ना, आफा साहब ने तो नहीं निकलवाया ना इक़्तिदार से। ऐसा ही है, वो तो बाजवा साहब थे ना जब मसूफ इक़्तिदार से निकाले गए। तो आफा साहब से क्या दुश्मनी है? सोचने वाली बात है। हम समझते थे कि यार शायद ये ना PTI वाले जो है ना ये जहालत में कर रहे हैं। लेकिन जब जो विल्सन की रेजोल्यूशन और भारतीय मीडिया हाफिज आसिम मुनीर पे टूटा, उनकी मुख्तलिफ हवाले से किरदार कुशी की गई, तो हमें समझ आई ओके ये मसाइल दीगरी अस्त, ये कोई और मसाइल है जिसका इजहार यहाँ पे किया जा रहा है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मर्जी क्या जी। लेकिन वो फिर कहा कि जी वो पाकिस्तान से भाग गए, अवाम में नहीं आ रहे। भाई वो अपनी गेम कर रहा है। मैं आपको अर्ज करूं, जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, चले ये बात बता देते हैं। ओके। उस दिन हाफिज साहब इजलास के बाद LOC पे गए और पहली झड़प हो चुकी थी और उन जवानों के साथ जाके खड़े हुए हैं। ठीक है, और अभी कल भी वो ये लाहौर वाले बॉर्डर पे थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मीडिया लगा दे, हम अपनी मूवमेंट दिखाएं। नहीं क्यों? हाँ नहीं, हम हमारी मूवमेंट देखना चाह रहे हो क्योंकि ये मूवमेंट्स हो चुकी हैं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। अच्छा, कल बॉर्डर पे थे, कल भी थे, उस दिन भी थे। ये दो तो ऐसी हैं जिनका मुझे जाती तौर पे इल्म है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो भाई, वो बंदा फ्रंट लाइन पे आ रहा है, फ्रंट पे बॉर्डर पे जा रहा है, जहाँ पे यानी ये चंद घंटे पहले जहाँ पे झड़प होती है वो बंदा वहां पे पहुंचा होता है। तकलीफ तो होगी और हम और तकलीफ देंगे। दादा बहुत शुक्रिया। अगर इससे किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, हम और देंगे। ठीक है, नहीं, हमारा इंटेंशन नहीं है तकलीफ देने का, लेकिन अगर आपको होती है तो हम भी खुश होंगे। चीयर्स। जाते हुए पाकिस्तान के लिए एक खुशगवार सा गाना करेंगे आज। पाकिस्तान के लिए है, फौज का मोराल बूस्ट करने के लिए, आपकी सुरीली आवाज में। मेरी सुरीली आवाज? अरे क्या बात है, जो ताने आप लगाते हैं ना। अच्छा, आप आखिरी शो के YouTube पे आज़ाद डिजिटल पे जाएं, आज़ाद सियासत पे आखिरी
आप अपना वहाँ पर शो देखें, उसके ऊपर पहले ही 7-8 कमेंट देखा था, दादा आप सिंगिंग क्यों नहीं करते? हाय हाय हाय। 4-5 कमेंट ना करे, आप पढ़ ले जाके यार दादा आप सिंगिंग करें। इतना बेसुरा आदमी ये मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखवाया भी नहीं, आप जाके आजाद सियासत खोलें, बल्कि आप लोग देखिएगा जाके, वहाँ पर सारों के कमेंट्स है, दादा आप सिंगिंग क्यों नहीं करते, सिंगिंग क्यों नहीं करते। लोग तो आपकी आवाज़ के ना वो दीवाने हो चुकी हैं। मुझे तो लगता है जैसा नुसरत चलता है ना जिमों में, तो आपके सॉन्ग्स भी हमारे जिम में चला करेंगे जब हम वर्कआउट करेंगे, क्योंकि दादा मोटिवेशन का नाम है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया दादा, बहुत एक सॉन्ग करेंगे, थैंक यू। ठीक है। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हूँ हालात शादमान है हम, अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम, अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। पाकिस्तान जिंदाबाद।